Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी 2 दिन से अपनी जनसभा में घूम घूम कर कह रहे हैं कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति का हिसाब लगाया जाएगा और फिर आपका सोना चांदी सब में बांट दिया जाएगा। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में और फिर यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी कांग्रेस पर ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन मोदी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं और किस बयान पर वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं, बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिस पर पीएम कांग्रेस और राहुल को शहजादा कहकर खेल रहे हैं। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క ధనం ఏ వర్గం దగ్గర ఉంది, ఎక్కడుందో మేము తెలుసుకుంటాము। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। ఈ చారిత్రాత్మక అడుగు వేసిన తర్వాత కొన్ని విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాము। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। మీ హక్కు అయితే ఏదుందో మీ హక్కు ప్రకారం మీకు ఇవ్వబోతున్నానని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। दरअसल राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को हैदराबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये पता लगाने के लिए एक वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। राहुल की इस बात का मतलब आप उनका बयान सुनकर समझ ही गए होंगे। बता दें कि कांग्रेस और राहुल लगातार अपने मैनिफेस्टो को जनता का मैनिफेस्टो बता रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने जनता से राय मांगकर अपने मैनिफेस्टो को तैयार किया है। अपनी इसी बात को राहुल ने तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान फिर दोहराया और बताया कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस का पहला मकसद क्या होने वाला है। ऐसे में राहुल के इसी बयान को बीजेपी ने कई मायने निकालकर जनता के सामने पेश किया। पीएम मोदी भी अपनी जनसभाओं में अलग अलग बयान दे रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को लगातार घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल वाली सोच मेरी माताओं बहनों ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। कांग्रेस पीएम के इन बयानों के बाद से ही बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर तगड़ा हमला किया है और लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबराकर वे अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर झूठ का सहारा लेने और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के 2006 वाले बयान का जिक्र जिसको लेकर पीएम मोदी अपने बातों में रख रहे हैं, उसकी भी सच्चाई अब कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग तरीके से बताई है। सुनिए। आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की। आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं
ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। इन सबके बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है ताकि वो उन्हें कांग्रेस का मैनिफेस्टो सौंपकर उसके बारे में विस्तार से बता सके। इस दौरान खड़गे पीएम मोदी को घोषणा पत्र की एक एक चीज समझाएंगे। बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जातिगत जनगणना सहित कई बड़े वादे किए थे और अब इसी घोषणा पत्र को लेकर विवाद हो रहा है। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव के बीच घोषणा पत्र को लेकर शुरू हुए इस विवाद पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति और तमाम जो चीजें निकल कर आ रही हैं नेताओं के बयानों में, ये लोकसभा चुनावों के रिजल्ट को किस हद तक प्रभावित कर पाएंगी। 4 जून को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि देश की जनता ने किसे चुना है। आपके हिसाब से इस बार देश की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी या आप किसके पक्ष में वोट करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस भी आगे देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।